नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बात के ऊपर चर्चा करना शुरू की है और 1 सितंबर से जब से कमेटी का गठन किया है, तब से ये मुद्दा लगातार चर्चाओं के अंदर है। जो कांग्रेस के कई सारे नेता है उन्होंने इसका साफ तौर पर विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना यह था कि नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन को लाकर या फिर इस टाइप के कनेक्शन को लाकर अपनी सत्ता को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। जो रूढ़िवादी पार्टियां या फिर जो छोटी मोटी पार्टियां इस देश के अंदर है, उनको पूरी तरीके से खत्म करने का ये एक नया इंतजाम है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन असल में है क्या, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इसकी परमिशन दे सकता है, इन सारी चर्चाओं के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले देश दुनिया में चल क्या रहा है। आज की सबसे पहले हेडलाइन की बात करते हुए निकल कर आ रही है दिल्ली से। 28 मई 2023। आप सब लोगों को एक कांड बहुत याद होगा, शाहबाज डेयरी वाला, जहां पर साक्षी नाम की एक लड़की का साहिल नाम का लड़का चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। बाद में बड़ा सा पत्थर उठाकर उसका मुंह भी कुचल देता है। पुलिस ने भी उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद में कई लोगों को यह कंफ्यूजन था कि आगे जाकर साहिल को सजा मिलेगी या ना मिलेगी, किसी का तो नहीं पता। लेकिन इस केस में एक छोटा सा अपडेट आया है, जहां पर पुलिस ने यह तहकीकात की है कि इस साक्षी का उसका मर्डर होने से कुछ घंटे पहले उसका रेप भी हुआ था। रेप कह सकते हैं या फिर उसका सेक्सुअल कनेक्शन बोल सकते हैं आप आगे जाकर। दरअसल फोरेंसिक डिपार्टमेंट को एक सीमन का सेंटेंस मिला है, इसका मतलब यह है कि वो किसी मेल का हो सकता है। अब उसी के ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। इस मामले में और कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल आ रही है उदयनिधि स्टालिन से, जो कि एमके स्टालिन, जो कि खुद तमिलनाडु के सीएम हैं और साथ में उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो भी मंत्री हैं, जहां पर वो कला शिक्षा और साथ में खेल मंत्री का भी काम करते हैं तमिलनाडु के अंदर। दरअसल 1 सितंबर को उन्होंने एक सभा में बयान दिया था, जहां पर उन्होंने सनातन धर्म को किसी बीमारी से कंपेयर कर दिया था और उन्होंने ये कहा था इस धर्म को खत्म हो जाना चाहिए और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। जब से उनका ये बयान सामने आया है, ट्विटर और कई सारे सोशल मीडिया के ऊपर उनको काफी ज्यादा लोगों का विरोध करना पड़ रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है आगे जाकर के उन्होंने जो भी बयान दिया है उसका वो पूरा समर्थन करते हैं। उनके ऊपर कोई सी भी कार्रवाई, चाहे वो गैर कानूनी हो या फिर कानूनी कार्रवाई हो, उनका सामना करने के लिए वो तैयार है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि जो इनका INDIA का जो अलायंस है, उनमें से एक भी नेता ने इनका विरोध नहीं किया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी इनका समर्थन नहीं कहा। अब उन्होंने अपना जो ऑफिशियल बयान दिया है वो इस तरीके से है कि जो भी धर्म बराबरी को बढ़ावा नहीं देते हैं, आपको मानव के तौर पर सम्मान नहीं देते हैं, वह धर्म नहीं है। जो भी धर्म की बराबरी का अधिकार नहीं देता है, आपके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करता है, वो बीमारी से कम नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने किसी धर्म या फिर रिलीजन का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन लोग इनकी भी अब खिंचाई करने पे आ गए हैं। इस मामले में कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की एक छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। स्टूडेंट के साथ में कोचिंग से लौटने के दौरान लिफ्ट देने के बहाने रेप किया गया था। इस घटना का आरोपी धीरज नाम का एक लड़का है और उसके साथ में 3 लड़के और भी शामिल थे। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इंडिया टुडे से जुड़े मुकुल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा 1 सितंबर को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक डिग्री कॉलेज से लौटते समय धीरज ने उसे घर छोड़ने की बात कही थी। जान पहचान होने के कारण युवती उसके साथ में बैठ गई थी। इस दौरान कार में 3 लोग और मौजूद थे। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीली दवा मिलाकर उस छात्रा का रेप किया गया और बाद में सड़क पर फेंक दिया गया। रिपोर्ट तो ये भी है कि उस लड़की का वीडियो भी बनाया गया अश्लील और उसे धमकी भी दी गई कि अगर वो किसी को बताती है तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की खास खबर के बारे में। दरअसल मोदी सरकार का एक नया प्रस्ताव है, जहां पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, जिसके अंदर होगा यह कि विधानसभा और लोकसभा के एक ही समय पे चुनाव होने चाहिए, जिसमें राज्यसभा के चुनाव भी शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे 5 साल के अंदर सिर्फ 1 साल ही चुनाव और उसकी रैलियां शुरू होगी, जिसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है कि किसी भी तरीके से का कोई अमेंडमेंट इसके ऊपर आएगा। कई सारी राजनीतिक पार्टियां और जो नया गुट बनाया गया है, जो नया कमेटी गठन की गई है, जिसके अंदर रामनाथ कोविंद, अमित शाह और साथ में कुछ एक अपोजिशन के लीडर भी है। इसमें एक इंसान को भी ऑफर दिया गया था जिनका नाम था अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कोलकाता से। बंगाल के ही पूरे अध्यक्ष है वो कोलकाता से। जहां पर उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरीके से इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। यहाँ पर उनका कहने का मतलब था कि अगर किसी तरीके से यहाँ पर वन नेशन वन पार्टी का सिस्टम यानी वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम लागू हो जाता है, तो उसके बाद में कई सारी ऐसी छोटी मोटी पार्टियां होंगी जो कि 5 साल में अपना एक ऑफर देखेगी, जिसकी वजह से
जो बड़ी पार्टियां होगी जैसे बीजेपी और कांग्रेस वो पूरी तरीके से उस इलेक्शन कैंपेन को ऑक्यूपाई कर लेगी। जो छोटी पार्टियां होगी उनको किसी भी तरीके से फायदा नहीं मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदे इसमें इस तरीके से जैसे आचार संहिता लगा दी जाती है इलेक्शन से 2.5 या 3 महीने पहले। जो इलेक्शन कमीशन होता है उनका खुद का भी काफी ज्यादा खर्चा होता है। ऐसा एस्टिमेट है कि 2019 के अंदर एक साल के अंदर जो इलेक्शन कराने का जो खर्च आया था वो तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आया था एक साल इलेक्शन करवाने का। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हर साल हर एक स्टेट में किसी न किसी प्रकार के इलेक्शन होते ही हैं, चाहे वो पंचायती इलेक्शन की बात करूं, चाहे मैं बात करूं विधानसभा या फिर लोकसभा इलेक्शन के बारे में। इन इलेक्शन के अंदर भी खर्चा भी काफी होता है। 2019 के एस्टिमेट की बात करें तो सारी पार्टियों ने मिलकर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग के अंदर। वैसे गवर्नमेंट इसी से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इनका खुद का तो खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उनका नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन की इसके अंदर एक रिपोर्ट और है कि अगर वो साल में एक बार यानी 5 साल में एक बार अगर इलेक्शन करवाते भी हैं तो उनका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। किस तरीके से बढ़ जाएगा जरा आपको वो समझने की जरूरत है। अगर इलेक्शन कमीशन का एक साल का खर्च करवाने का अगर खर्चा आ रहा तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए, तो जब इलेक्शन एक साल में एक बार होगा तो जितने भी ईवीएम मशीन है उनको 3 गुना करना पड़ेगा, जिनका खर्च तकरीबन 9,300 करोड़ रुपए है। और हर 15 साल के बाद उनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हर साल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए, मतलब हर 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए अलग से लगेंगे। और उसके साथ में उनका जो देख रखाव होगा और उनकी जो सिक्योरिटी होगी उसके ऊपर भी काफी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वहीं उसके फायदे की बात करें तो अगर एक बार इलेक्शन होते हैं 5 साल में तो काफी सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको हर बार इलेक्शन में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग बाहर रहते हैं अपनी सिटी से उनको इलेक्शन के टाइम पर आकर वोट देने में भी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि 5 साल में एक ही बार आना होगा, न कि बार बार आने से उनके खुद के भी कई सारे जो समय है उसका नुकसान होता है। कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे अपनी वहां पर ड्यूटी देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा खर्च है वो ओवरऑल पब्लिक के ऊपर ही आता है और टोटल मिला के काफी ज्यादा खर्च हो जाता है। वैसे तो इंडिया इकोनॉमी के मामले में काफी देशों से पीछे है, लेकिन इलेक्शन में जब खर्चा करने की बारी आती है तो हम सबसे आगे हैं। कोई दूसरी कंट्री हमारे आसपास भी नहीं होती, ना कि अमेरिका भी हमारे आसपास में नहीं होता। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।